हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान समन्वय। ज्ञान समन्वय में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा भारतीय मानक रेखा आखिर हमारे 82.5 डिग्री ईस्ट से होकर क्यों गुजरती है। ये काफ़ी टीचर्स पढ़ाते तो हैं भारतीय मानक रेखा हमारे 82.5 डिग्री ईस्ट से होकर गुजरती है, बता भी देंगे किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, लेकिन आखिर हमारे 82.5 डिग्री ईस्ट से ही होकर क्यों गुजरती है और 82.5 डिग्री हमारा कहाँ से आया और ये हमारा ईस्ट कहाँ से आया, इसके बारे में आज हम लोग बिल्कुल डीप में बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे। और किसके थ्रू बात करेंगे, हम लोग मैप के थ्रू बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फर्स्ट में अगर बात करूं हमारे पूर्वी ये भारत का नक्शा है, अगर हम बात करें पूर्व में सबसे अंतिम राज्य कौन सा है हमारा, अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा है हमारा, अरुणाचल प्रदेश। हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं एपी। पूर्वोत्तर भारत का सबसे अंतिम राज्य हमारा क्या है, अरुणाचल प्रदेश। अगर हम लोग पश्चिम की बात करें तो सबसे अंतिम राज्य हमारा क्या है, गुजरात। जी जे शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, जी और जे, गुजरात है हमारा। अगर मैं बात करूं इस भारत में, सबसे पहले मैं छोटी सी बेसिक बात कर लेता हूं। ये अगर हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी को जो वर्टिकली रूप से जो हमारी रेखाएं जाती हैं पृथ्वी पर होकर आखिर नहीं जाती हैं। ये हमारे मैप पर कुछ रेखाएं खींची गई हैं। क्या खींची गई, इनविजिबल लाइंस खींची गई हैं इसमें। तो इसमें जो हमारे वर्टिकली रूप से जो रेखाएं जाती हैं इस टाइप से, ये रेखाएं हमारी कौन सी होती हैं, तो ये रेखाएं हमारी कहलाती हैं देशांतर रेखाएं। क्या कहलाती हैं हमारी, देशांतर रेखाएं। और कुछ रेखाएं हमारी हॉरिजॉन्टल रूप से खींची गई हैं। कौन सी खींची गई है, हॉरिजॉन्टल रूप से खींची गई, यूं। तो इन रेखाओं को क्या बोलते हैं, तो इन रेखाओं को हम लोग बोलते हैं अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा बोलते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग अपने भारत के नक्शे में या फिर इंडियन मैप में बात करें तो काफ़ी सारी हमारी देशांतर रेखाएं ड्रॉ हैं। अगर मैं बात करूं सिर्फ गुजरात की अंतिम, अगर गुजरात के सबसे एंड पॉइंट की बात करूं तो क्या है, सरक्रिक नाम है उसका। क्या है, जिसे गौर माता भी बोलते हैं, सरक्रिक। यहाँ से एक हमारी देशांतर रेखा होकर गुजरती है जिसका कि मान है हमारा, क्या मान है हमारा, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट है। इसी तरह हमारे पूर्वोत्तर भारत का सबसे अंतिम राज्य है हमारा अरुणाचल प्रदेश। इससे भी एक हमारी देशांतर रेखा होकर गुजरती जिसका कि मान है हमारा 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। इसका क्या मान है, देशांतर रेखा का 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। मैं कुछ छोटी सी बेसिक बात कर लेता हूं। अगर कभी किसी नंबर के ऊपर ऐसे सिंबल बनाया गया हो तो ये हमारा क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है। क्या बोलते हैं इसे, एंगल, या फिर हिंदी में से कोण बोला जाता है। जैसे मैंने अभी बोला आपके सामने 68 डिग्री, तो ये हमारा क्या है, किसका सिंबल है, डिग्री का। अगर एक कॉमा लगाया जाए किसी के ऊपर तो ये हमारा कहलाता है मिनट का सिंबल। क्या कहलाता है, मिनट का सिंबल। अगर इसमें डबल कॉमा का यूज कर दिया जाए तो हमारा क्या हो जाता है, सेकेंड हो जाता है। क्या हो जाता है, सेकेंड। ये थोड़ी सी थी बेसिक बात, अगर आप लोग नहीं जानते तो इसको जरूर नोट कर लीजिए। तो मैं बढ़ता हूं आगे अपनी बात पे। तो अगर मैं बात करूं इसके आगे, हमारे अगर पूर्वोत्तर भारत में कौन सी रेखा जाकर होकर गुजर रही, देशांतर रेखा 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो हम यहां नोट कर लेते हैं 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। इसी तरह हमारी अगर पश्चिम से बात करें तो कितनी देशांतर रेखा कितने कोण पर जा रही है, 68 डिग्री और 7 मिनट से होकर गुजर रही है। अगर मैंने बताया अभी जिसके ऊपर कॉमा लगा होता है ये मिनट का होता है, जिसे इसमें क्या है, ये मिनट है, ये मिनट है। तो ये बहुत ही छोटी वैल्यू होती है, इसको हम लोग क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। तो हमारे पास वैल्यू क्या रह जाएगी, 97 और 68। ये हमारी कहाँ की है, किस देशांतर की वैल्यू है, अरुणाचल प्रदेश से होकर जो देशांतर रेखा गुजरती है, और ये हमारे गुजरात से। तो अगर हम लोग बात करें मीन पॉइंट कैसे निकालते हैं, आपने छोटी क्लास में मैथ में जरूर पढ़ा होगा, अर्थमेटिक मीन निकालना। किसी नंबर के बीच की अगर हम मिड वैल्यू निकालें उसे मीन बोलते हैं। उसी तरह अगर हम लोग इन दोनों वैल्यू की क्या करें, हम लोग मीन निकालना। क्या निकालना है हमें, इन दोनों वैल्यू का मीन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो दोनों को सम करके डिवाइड बाई 2। तो हम लोग दोनों का सम करते हैं, पहले 97 प्लस 68 डिवाइड बाई 2। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, मीन निकल आएगा। इसको हम लोग काउंट करते हैं तो 15, 5 कैरी 1
9 1 10 और 6 165 डिवाइड बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितने बार जाएगा, 2 8 16, 2 2 4, 1 बाई, अगर इसको डेसिमल में लिखेंगे तो ये, अगर हम लोग फ्रैक्शन में लिखना है तो 82 1/2। इस वजह से, क्योंकि हमारा जो गुजरात का जो पश्चिम का राज्य है उसके अंतिम जो बिंदु है उसकी जो देशांतर रेखा की वैल्यू है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, और जो पूर्वोत्तर भारत का समलोग का जो अंतिम बिंदु है जिसको हम लोग किविथु बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अंतिम बिंदु का नाम है किविथु। अगर नाम नहीं जानते हैं तो आप नोट कर लीजिए, किविथु क्या बोलते हैं, किविथु अंतिम बिंदु है अरुणाचल प्रदेश का। उसकी वैल्यू क्या है, 97 डिग्री 25 मिनट। दोनों को हम लोगों ने क्या किया, मीन निकाला, तो मीन हमारा कितना आ गया 82.5, और 82 82.5 भी लिख सकते हैं अगर आप फ्रैक्शन नोट करना चाहें। तो ये जो हमारा 82.5 आया, कहां से आया, मीन आ गया है, इन दोनों क्या है, देशांतर रेखाओं का मीन। अब अगर हम बात करें ये ईस्ट कैसे लगा होता है, तो ईस्ट के लिए हम लोग थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। ईस्ट के लिए अगर हम लोग बात करें तो मैंने लास्ट क्लास में कुछ बताया था आप लोगों को, फिर भी मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं। अगर हमारी पृथ्वी, ये हमारी सपोज कर लीजिए हमारी क्या है पृथ्वी, ठीक, पृथ्वी के हॉरिजॉन्टल रूप से जो जाती है रेखा क्या बोलते हैं इसे, 0 डिग्री, या फिर इसको बोलते हैं विषुवत रेखा, या फिर भूमध्य रेखा, या फिर इक्वेटर बोलते हैं, विषुवत रेखा। ठीक है, तो मैं एक नाम लिख देता हूं, बाकी इसके नाम मैंने बता दिए, भूमध्य रेखा या फिर इक्वेटर बोलते हैं। ठीक, एक रेखा हम लोग की ऊपर से जाती है वर्टिकली रूप से, जिसे हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा, या फिर इसके और भी नाम है प्राइम मेरिडियन लाइन, या फिर प्रधान यामोत्तर रेखा, देशांतर रेखा। अब अगर हम लोग बात करें एक रेखा को, अगर मान लो देशांतर रेखा को हम लोग भूल जाते हैं, इसको हम लोग सपोज करिए भूल जाइए, तो अगर हम लोग विषुवत रेखा की बात करें तो विषुवत रेखा हमारी पृथ्वी को कितने भागों में बांट कर रही है, तो उत्तरी गोलार्ध में बांट रही है। तो ये वाला हिस्सा हमारा क्या हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध, ठीक, उत्तरी गोलार्ध। और अगर हमारे नीचे की बात करें तो नीचे वाला हिस्सा हमारा क्या हो जाएगा, अगर विषुवत रेखा वाले बांट रही है तो नीचे वाला हो जाएगा हमारा दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। ठीक, ये थी हमारी 0 डिग्री विषुवत रेखा की बात। अगर इसी तरह हम लोग देशांतर रेखाओं की बात करें और हम लोग विषुवत रेखा को एकदम भूल जाएं, अब इसको भूल जाइए, अब हम लोग इसकी बात करें 0 डिग्री विषुवत रेखा की, तो अब हमारे इसकी बात करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पूर्वी गोलार्ध, क्या हो जाएगा हमारा पूर्वी गोलार्ध। ये भाग जो हमारा है, ये वाला भाग, ये वाला भाग जो हमारा है, ये वाला पोर्शन, ये हमारा क्या हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध। तो ये हमारा पूरा भाग क्या कहलाएगा, पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध। और इधर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला, ये हिस्सा हमारा क्या कहलाएगा, पश्चिमी गोलार्ध। क्या कहलाएगा हमारा, पश्चिमी गोलार्ध कहलाएगा। अब अगर हम लोग बात करें भारत की स्थिति की, मैंने वैसे बता रखा है, पहले फिर से बता देता हूं, भारत की स्थिति की बात करेंगे तो विषुवत रेखा के अकॉर्डिंग हमारा भारत कहाँ है, उत्तर साइड में, क्योंकि हमारा जो विषुवत रेखा से हमारा भारत ऊपर साइड में है, तो उत्तरी में है, तो उत्तरी गोलार्ध भारत हमारा कहाँ हो गया, उत्तर में, तो हम लोग लिख लेंगे उत्तर में। ठीक, अब अगर हम लोग बात करें 0 डिग्री देशांतर में, देशांतर रेखा के हिसाब से हमारा भारत कहाँ पर, इस जगह पर हमारा भारत है, तो ये इलाका हमारा कौन सा लग रहा है, पूर्वी गोलार्ध, इसलिए क्या हो गया हमारा पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध। तो हमारा भारत कहाँ है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये किसकी बात करें, भारतीय मानक रेखा की, तो हम लोग किस रेखा की बात करें, 0 डिग्री देशांतर रेखा की बात कर रहे हैं। तो अभी हम लोग को विषुवत रेखा से कोई भी मतलब नहीं है, तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा की। तो हमारा भारत कहाँ है, पूर्वी साइड में है। कहाँ पर है, पूर्वी साइड में है। पूर्वी साइड में होने की वजह से ही इसका क्या मान है, ईस्ट लिखा जाता है, क्योंकि ये भारत के जो हमारी स्थिति है वो कहाँ पर है, ईस्ट में है। कहाँ पर है, पूर्वी गोलार्ध में। इसलिए जो ये ई लगा हुआ है, इसलिए हम लोग क्या लगाते हैं, ईस्ट लगाते हैं। देखिए इसमें भी ईस्ट लगा, इसमें भी ईस्ट लगा। जो भारतीय मानक रेखा निकलेगी वो 82.5 डिग्री, उसमें भी ईस्ट लगे, क्योंकि हमारा भारत कहाँ स्थित है, 0 डिग्री देशांतर के हिसाब से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, तो ये मैंने आपको डीप में बता दिया। अब मैं बता देता हूं कि 82.5 डिग्री जो भारतीय मानक रेखा है, तो ये हमारे किन किन राज्यों से होकर गुजरती, तो इसकी बहुत प्यारी सी ट्रिक है। तो आप ट्रिक को याद कर सकते हैं। क्या ट्रिक है उसकी, UMOCA, क्या है ये, हमारी बहुत प्यारी सी ट्रिक है। ठीक है, तो यू से हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश,
एम से हमारा हो जाएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगर हम लोग ओ से बात करें तो ओ से हमारा हो जाएगा उड़ीसा, क्या हो जाएगा हमारा, उड़ीसा हो जाएगा। अगर हम लोग सी से बात करें तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें ए से क्या हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा आंध्र प्रदेश, क्या हो जाएगा हमारा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, क्या क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बताइए उत्तर प्रदेश में भारतीय मानक रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, तो उसका आंसर आपका हो जाएगा, पहले जो लिखा जाता था इलाहाबाद नाम था, क्या नाम था, इलाहाबाद बोला जाता था, क्या बोला था, इलाहाबाद। इलाहाबाद के नैनी, क्या नाम था, इलाहाबाद के नैनी, नैनी नामक स्थान से होकर गुजरती थी, इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से होकर गुजरती थी। लेकिन अब इलाहाबाद का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, प्रयागराज। तो अब जो एग्जाम में अगर पूछा जाए तो क्या लिखा होगा यहाँ पर, प्रयागराज लिखा होगा, क्या होगा, प्रयागराज नोट होगा। लेकिन कुछ एग्जाम में यहाँ पर ये नहीं देता है, कुछ एग्जाम में मिर्जापुर भी देता है। अगर अब मिर्जापुर हो, ये ऑप्शन में ना हो तो मिर्जापुर ऑप्शन में हो तो वो भी सही हो जाएगा, ठीक है, तो मिर्जापुर भी सही हो जाएगा हमारा। तो आप ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको ट्रिक के माध्यम से ये भी याद करा, क्या ट्रिक है हमारे, UMOCA, ये हमारी पूरी, इसका रीजन था कि आगे 82.5 डिग्री ईस्ट से होकर हमारी भारतीय मानक रेखा क्यों गुजरती है। तो आप अच्छे से इसको जान लीजिएगा। इसी तरह के मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियो लेकर आता रहूंगा, इसी तरह के डिटेल वीडियो। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।